गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। अब हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 4। चैप्टर 3 जो है वो आपके कोर्स से हट चुका है। तो अब चैप्टर 2 के बाद डायरेक्ट चैप्टर 4। चैप्टर का नाम है मिलकर करें सफाई। हमारे विद्यालय में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जा रही थी। इस दिन पूरे भारत में स्वच्छ भारत मिशन के तहत सभी जगह साफ सफाई चल रही थी। विद्यालय में भी स्वच्छता अभियान कार्यक्रम चलाया गया। गंगा ने उसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। संपूर्ण सफाई होने के बाद गंगा ने देखा कि विद्यालय बहुत ही सुंदर लग रहा था। बिल्कुल सफाई करने के बाद में आप किसी भी जगह की आप सफाई करते हैं तो वो सब साफ सफाई करने के बाद में वो जगह बहुत ही सुंदर लगती है। गंगा ने घर जाकर अपनी माँ को बात बताई कि और कहा कि माँ, घर की सफाई करने में मैं भी आपकी मदद करूंगी। प्रश्नोत्तर। एक कदम स्वच्छता की ओर। स्वच्छ भारत मिशन भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया राष्ट्रीय स्तर का अभियान है। इसका उद्देश्य गलियों, सड़कों तथा सार्वजनिक स्थलों को साफ सुथरा करना है। स्वच्छ भारत अभियान का मतलब क्या है, क्या उद्देश्य है इसका? कि गलियों, सड़कों और जो भी सार्वजनिक स्थल है उनको साफ सुथरा रखना। अब ये कब चलाया गया था, कब आरंभ किया गया था इसे महात्मा गांधी जयंती 2 अक्टूबर 2014 को आरंभ किया गया था। कुछ दिनों बाद गंगा जब विद्यालय के लिए चली तो उसने देखा कि गली मोहल्ले में कचरे का ढेर लगा था। उसे अच्छा नहीं लगा। विद्यालय जाकर उसने अपनी कक्षा में इस बात की चर्चा अपने साथियों से की। गंगा ने बताया कि हम सब अपने स्कूल, घर आदि को तो साफ रखते हैं, पर गली मोहल्ले को तो गंदे हैं। ऐसे सफाई से क्या फायदा? इस बीच हरीश झट से बोल उठा कि ये काम हमारा तो नहीं है। इस संबंध में हम क्या कर सकते हैं? क्या गली मोहल्ले की साफ सफाई की हमारी भी कोई जिम्मेदारी है या नहीं? बिल्कुल हमारी भी जिम्मेदारी है। अगर हम कचरा नहीं डालेंगे गली मोहल्ले में तो हमारी गली मोहल्ले हमारे साफ सुथरे रहेंगे। गली मोहल्ले में कचरा और गंदगी का क्या कारण है कि जो भी लोग वहाँ रहते हैं, जो भी परिवार वहाँ रहते हैं, वो कचरा वहीं इकट्ठा कर देते हैं। हमारे गली मोहल्ले साफ रहे तो इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? इसके लिए हम कचरा हमें वहां नहीं डालना चाहिए, दूसरों को भी मना करना चाहिए और नगर निगम में इसकी सूचना देनी चाहिए। यदि 1 सप्ताह तक आपके विद्यालय या घर के आसपास फैला कूड़ा कचरा साफ नहीं किया जाएगा तो क्या होगा? वहां पर बहुत सी गंदगी फैल जाएगी, बदबू आने लगेगी और छोटे छोटे मच्छर पैदा होने लगेंगे, जिससे कई सारी बीमारियां फैलने लगेगी। इसलिए हमें कहीं पे भी कूड़ा कचरा नहीं डालना चाहिए और हर जगह को साफ रखना चाहिए। करके जानिए। घर से निकले कचरे में से उन चीजों की सूची बनाइए जिनका उपयोग पुनः किया जा सकता है। ऐसी ही चीजें जैसे गत्ते, कागज, थैलियां आदि का उपयोग हम कुछ उपयोगी चीजें बनाइए। जैसे पैकिंग के खाली डिब्बे के गत्ते से कचरा पात्र बनाना, पुराने कपड़े से डस्टर बनाना, रस्सियां बनाना, दरियां बनाना, चॉकलेट के रैपर से सजावटी सामान बनाना आदि। अब एक शुरुआत। गंगा बहुत खुश थी। आज उसके भाई भाभी आने वाले हैं जो शहर में रहते हैं। वह जल्दी घर पहुंची। भाई भाभी उसके लिए बहुत से उपहार लाए थे। उनके आने से सभी बहुत खुश थे। थोड़ी देर बाद भाभी ने पूछा कि शौचालय कहाँ है? गंगा ने बताया कि घर में तो शौचालय नहीं है। भाभी खुले में शौच जाने को तैयार नहीं थी। भाभी का कहना था कि हम घर एवं बाहर घूंघट निकालते हैं तो खुले में शौच कैसे जाएं? यह तो अच्छी बात नहीं है। बहू की बात सुनकर दादाजी ने कहा, वह बिल्कुल सही कह रही है। आज ही कारीगरों को बुलवाओ और घर के अहाते में शौचालय बनवाओ। आजकल तो शौचालय बनवाने के लिए सरकार सहायता भी देती है। गंगा के घर शौचालय बनता देख गांव के अन्य सभी लोग भी अपने यहाँ शौचालय बनवाने लगे। आदत हो, दिखावा नहीं। ये सब प्रश्न उत्तर है आपके। इनके उत्तर मैं आपको बताऊंगी। आदत हो, दिखावा नहीं। गंगा के भाई भाभी चंडीगढ़ यात्रा कर लौटे थे। उन्होंने उसे वहां के बहुत से फोटो दिखाए। गंगा ने देखा कि सभी जगह बहुत साफ सुथरी थी।
अब वह विचार करने लगी कि हमारे घर तो छोटे हैं और सभी जगह इतनी सफाई नहीं है। भाई के मित्र जिसके घर भाई भाभी जाकर लौटे थे, कुछ दिनों बाद गांव आने वाले हैं। ऐसे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। उसने भाभी से इस संबंध में बात की। भाभी समझदार थी। उसने गंगा को समझाया, छोटे बड़े घर से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता, बस सफाई बहुत जरूरी है। यह किसी को दिखाने के लिए नहीं होनी चाहिए, वरन ये हमारी आदत का हिस्सा होनी चाहिए कि सफाई हमें डेली करनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि कोई हमारे घर पे आ रहा है तो ही हम साफ सफाई करें। इसको हमारी आदत बनानी चाहिए, ना कि कोई दिखावा। किसी को आते हुए देख करके हम सफाई करते हैं तो ये हमें दिखावा नहीं करना चाहिए। इसको हमें क्या बनाना चाहिए? आदत बनाना चाहिए। सफाई करने वाला श्रेष्ठ है, कचरा फैलाने वाला नहीं। भाभी के समझाने पर गंगा और उसकी सहेलियों ने सफाई को अपनी आदत बनाने के लिए कुछ संकल्प लिए। अब हम अपनी कक्षा में कागज, पेंसिल के छिलके, टॉफी के रैपर्स आदि नहीं फेंकेंगे। हम दीवारों, फर्श तथा फर्नीचर पर नहीं लिखेंगे और उन्हें गंदा नहीं करेंगे। हम जगह जगह नहीं थूकेंगे और कचरा भी नहीं फेंकेंगे। हम रोज नहाएंगे और साफ कपड़े पहनेंगे। हम प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग नहीं करेंगे। हम हमारी गली, मोहल्ले, घर, स्कूल और सार्वजनिक स्थानों पर सफाई में पूरा योगदान करेंगे। जब हम बाजार से सब्जी, किराने का सामान आदि खरीदने जाएंगे तो कपड़े का थैला जरूर साथ लेकर जाएंगे। बिल्कुल, ये आदतें आपको भी अपनानी चाहिए। गांधी जी के आश्रम में कोई भी व्यक्ति जाता था तो उसे दैनिक कार्य में सर्वप्रथम शौचालय साफ करने का कार्य दिया जाता था। वह व्यक्ति जब इस कार्य को अच्छी तरह कर लेता था तो उसके पश्चात ही उसे अन्य कार्य दिया जाता था, क्योंकि महात्मा गांधी स्वच्छता और सफाई को सर्वाधिक महत्व देते थे। आज सारे देश में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि सड़कें, स्टेशन, बस स्टैंड आदि साफ सुथरे मिले। घरों में कूड़ा पात्र अवश्य होना चाहिए। साथ ही कचरे का पुनर्चक्रण द्वारा निस्तारण करना आवश्यक है। अब हमने क्या सीखा? स्वस्थ रहने के लिए साफ सफाई आवश्यक है। हमें अपनी सफाई स्वयं करनी चाहिए। सफाई दिखावा नहीं बने बल्कि आदत बन जाए। शौचालय में ही शौच करना चाहिए, खुले में नहीं। इन प्रश्नों के उत्तर मैं आपको पिक सेंड कर दूंगी, तो आप इसे सुंदर राइटिंग में करना। बस अब अगर आपको चैप्टर समझ नहीं आया है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। और जो भी वर्क आपको करवाया जा रहा है बच्चों से साथ साथ लर्न करते जाइए, याद करते जाइए। आपके एग्जाम आने वाले हैं। गुड लक, गुड डे।